औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.3 और आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहते हैं? फाइंड इक्वेशंस ऑफ लाइन पासिंग थ्रू। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन दिस एंड दिस। पहले हम क्या करेंगे कि एक ऐसी लाइन की इक्वेशन फाइंड करेंगे जो इस और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास कर रहे हो और वो पैरेलल है किसके? एक्स एक्सिस के। तो सबसे पहले देखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या करेंगे? इस लाइन और इस लाइन का क्या निकालेंगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इस लाइन को हम लाइन नंबर 1 कह देंगे कि फर्स्ट टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको लाइन नंबर 1 कह देंगे या इक्वेशन 1 कह देंगे और इसको इक्वेशन 2 कहेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो अब इन इक्वेशन को आप देख सकते हैं कि इस यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है वो 6 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 5 है और यहाँ पर y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है। तो देखिए यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है? 6 है। तो यहाँ पर भी हम x का कोफिशिएंट को 6 कर सकते हैं। कैसे? कि अगर मैं पूरी इक्वेशंस को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पर भी 3 2 ज़र क्या हो जाएगा? 6 और यहाँ पर भी क्या है? 6 ही है। तो फिर इनको हम क्या करेंगे? सॉल्व कर सकते हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? 3 के साथ। मल्टीप्लाई बाई 3, तो 3 2 ज़र 6, 3 5 ज़र 15, 3 4 ज़र 12 और 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है? 0 ही आता है। तो ये अब हमारे पास क्या बन गया? इक्वेशन 3 बन गया और ये हमारे पास क्या था? इक्वेशन 2 था। इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन क्या बन गया? 3 बन गया। यहाँ पर भी देखो x का कोफिशिएंट 6 है, यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट क्या है? 6 है। तो दोनों का साइन क्या है? एक जैसे। इसका साइन भी प्लस है और इसका साइन भी क्या है? प्लस है। जब दोनों का साइन प्लस हो तो उनको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। या तो इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको क्या कर दो? माइनस कर दो। यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 को माइनस करो फ्रॉम इक्वेशन 2 से। मीन इस इक्वेशन से हम माइनस कर रहे इस इक्वेशंस को। देखिए 6 माइनस 4y प्लस 5 से हम माइनस कर रहे ये 6 माइनस 15y प्लस 12। लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से माइनस करना है। यहाँ पर राइट हैंड साइड इक्वल टू, तो इक्वल आ रहा है। यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी क्या है? 0 है। तो 0 माइनस 0। अब देखिए ये 6 माइनस 4y प्लस 5 अपनी जगह पे, यहाँ पे माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 15y और प्लस माइनस माइनस 12 और 0 इक्वल टू 0 माइनस 0 किसकी इक्वल होता है? 0 की इक्वल होता है। यहाँ पर प्लस 6 माइनस 6 क्या हो जाता है? कैंसल। तो 15y में से 4y निकाल दो, 15y में से 4y निकाल दो तो कितना रह जाता है? 11y और 12 में से 5 निकाल दो तो क्या रह जाता है? 7। लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ क्या है? माइनस। तो यहाँ पर क्या आएगा? ये माइनस आएगा। ये माइनस 7 है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस 7। यहाँ पर माइनस 7 तो इधर आके क्या हो गया? प्लस 7। अब 11 यहाँ मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। ये y की वैल्यू आ गई है। अब हमने क्या करना है? x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या करेंगे कि जो हमारे पास y की वैल्यू आई थी, y की वैल्यू क्या आई थी? 11 डिवाइडेड बाय 7 आई है। हमने ये फाइंड किया। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 था, ये हमारे पास इक्वेशन 2 था और ये हमारे पास इक्वेशन 3 बन गया था। आपकी मर्ज़ी है कि वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करो, रिप्लेस कर दो, या इक्वेशन 2 में क्या कर दो? रिप्लेस। मैं यहाँ पर वैल्यू को रिप्लेस कर रहा हूँ इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 क्या है? 2x। तो यहाँ पर देखो 2x, आगे क्या है? -5, तो -5। आगे क्या है? y। तो y की जगह हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू रिप्लेस करते हैं। 7 डिवाइडेड बाय 11। आगे क्या है? इक्वेशन 1 जो है +4। तो यहाँ पर भी देखो +4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भी क्या है? इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं।
2x अपनी जगह पे, -5 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है -35 डिवाइडेड बाई 11 प्लस 4। अब नीचे क्या आ रहा है 11 आ रहा है, तो 11 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे 11 को सबके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, या एक और काम भी कर सकते हैं कि आप एलसीएम भी ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आप एलसीएम लेना चाहें तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया 11 को मल्टीप्लाई किया 2x के साथ, माइनस अपनी जगह पे 11 को मल्टीप्लाई किया है 35 डिवाइडेड बाई 11 के साथ, प्लस 11 को मल्टीप्लाई किया है 4 के साथ, और इक्वल टू 11 को मल्टीप्लाई किया है 0 के साथ। क्योंकि चैप्टर 5 में हम सारा काम कर चुके हैं इसलिए मुझे इजी लगा है। अब 11 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 11 2 ज़र कितना होता है 22x, यहाँ से 11 और 11 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो -35 रह जाएगा, और 11 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 44 आता है इक्वल टू 0, 11 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करने से 0, तो -35 प्लस 44 कितना होता है +9, और ये +9 है, यहाँ आकर क्या हो जाएगा -9, और 22 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ गई -9 डिवाइडेड बाई 22। जो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो x की वैल्यू -9 डिवाइडेड बाई 22 है, और y की वैल्यू क्या है 7 डिवाइडेड बाई 11। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड हो गया। अब इसका पहला पार्ट था पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब क्या है, मैंने यहाँ पर ग्राफ बनाने की कोशिश की है कि जो हमारे पास जो ये लाइन 1 है और लाइन 2 है वो यहाँ पे, ये जो इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 2 था वो यहाँ से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से मीन अगर ये इधर से पास हो रहा है, जिस लाइन की हम इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं मैं उस इक्वेशन को ड्रॉ करता हूँ कि वो जो लाइन ऑफ इक्वेशन है वो इसके x एक्सिस का क्या है पैरेलल है, मीन ये x एक्सिस है और ये भी क्या है x एक्सिस के पैरेलल है। याद रखो कि x ये यहाँ पर जो पैरेलल लाइन होता है ना, n का जो स्लोप होता है वो क्या होता है 0 होता है। अगर इस लाइन का स्लोप जो है वो 0 है तो इस लाइन का स्लोप भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि स्लोप ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन या x एक्सिस m इक्वल टू 0, क्योंकि m इज इक्वल टू जो है वो tan थीटा की इक्वल होता है, और यहाँ पर जो हमारे पास एंगल बनता है वो क्या बनता है 0 बनता है, तो tan थीटा tan 0 इक्वल टू 0, तो m हमारे पास क्या आया 0 आया। और पॉइंट जो हमने निकाले x1 और y1 वो -9 डिवाइडेड बाई 22 है, ये 11 नहीं है, 9 डिवाइडेड बाई 22 है, और 7 डिवाइडेड बाई 11 है, यहाँ पर भी 22 ही है अभी जो हमने फाइंड किया। ठीक है, एक तो हमने स्लोप हमें मिल गया, दूसरा हमें क्या मिल गया पॉइंट मिल गया x1 और y1 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था। जब एक स्लोप गिवन हो और एक पॉइंट गिवन हो तो अब हम क्या लगाते हैं स्लोप पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं इस तरह, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 ये x1 है ये y1 है, तो 7 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू स्लोप हमारे पास कितना है 0 है, और x माइनस x1 कितना है -9 डिवाइडेड बाई 22, तो y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू, जब 0 को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, y इज इक्वल टू +7 डिवाइडेड बाई 11 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर y के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, 11y इज इक्वल टू 7, ये +7 है, इधर आके क्या हो जाएगा -7, तो 11y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये हमने इक्वेशन फाइंड किया, ये 11 माइनस y जो है ये इस लाइन की इक्वेशन है, ये जो x के क्या है पैरेलल है, और यही हमने क्या करना था फाइंड करना था। दूसरा पार्ट में क्या कहते हैं पैरेलल टू y एक्सिस, मीन अब हमने उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करते हैं ना जो इधर से पास कर इस पॉइंट से, और ये पैरेलल टू क्या हो y एक्सिस हो। यहाँ पर देखो एंगल जो बनता है क्या बनता है 90 डिग्री बनता है, तो इसका स्लोप क्या होता है मैंने यहाँ पर लिखा है कि अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हैज़ अनडिफाइंड स्लोप। वर्टिकल लाइन का जो स्लोप होता है वो अनडिफाइंड होता है, ये वाला अनडिफाइंड हमारे पास ये इन्फिनिटी होता है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सेंस m इज इक्वल टू टेन थीटा है तो m इज इक्वल टू 10, वर्टिकल लाइन का जो डिग्री होता है 90 डिग्री होता है, तो वो इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी को हम क्या लिख सकते हैं 1/0। अब हमारे पास स्लोप भी है, पॉइंट भी है, तो हम क्या करेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे। उसी तरह y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है, y1 7 डिवाइडेड बाई 11 इज इक्वल टू m कितना है 1 डिवाइडेड बाई 0, और x माइनस x1 कितना है -9 डिवाइडेड बाई 22। ये 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसको यहाँ आके क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 0 को हम मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस 7 डिवाइडेड बाई 11 के साथ इज इक्वल टू 1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा x माइनस माइनस प्लस 9 डिवाइडेड बाई 22। जब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई 22, और इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू ये प्लस 9 डिवाइडेड बाई 22 है, जब इसको इक्वल की उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 22 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 22x इज इक्वल टू -9, ये -9 इधर आके क्या हो जाएगा +9, तो 22x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे ऑफ लाइन दिस एंड दिस, इसको लाइन नंबर 1 कह देंगे। पहले ये बात की बात है, ठीक है, ये पहले ना ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे कि 2x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, इसको लाइन इक्वेशन 1 का नाम देंगे। और ये जो दूसरा है x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे देंगे। अब ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पर x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 1 है। तो इस तरह करते हैं कि इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो या इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसको, ये मेरा करीब है मल्टीप्लाइंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़र क्या बन जाएगा 2 2 ज़र 4x माइनस 2 1 ज़र 2y प्लस 2 2 ज़र 4 इज इक्वल टू 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अब ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है, इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो। आसान वर्ड्स में या तो यू आसान वर्ड्स में ये कर दो कि 3 में से माइनस कर दो इक्वेशन 2 को, ये सबसे आसान है। ये 3 है, 3 क्या है 4x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इससे हम माइनस कर रहे हैं किसको x माइनस 2y, x माइनस 2y और प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि देखिए यहाँ कोफिशिएंट 2y का और y का क्या हो गया सेम हो गया। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, तो ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस से ये क्या हो जाएगा प्लस, ये प्लस है, ये क्या हो जाएगा माइनस। अब नीचे वाला साइन देखना है, 4x में से x निकाल दो कितना रह जाता है 3x, 2y में से y निकाल दो, देखो माइनस 2y ये प्लस 2y ये कैंसिल हो जाएगा, 4 में से 1 निकाल दो तो क्या रह जाएगा 3 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 3 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस 3, 3x इज इक्वल टू माइनस 3, 3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, x इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल होकर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1। अब x इज इक्वल टू -1 आ गया। अब आपकी मर्ज़ी है कि जो पुट x की वैल्यू है -1, इसको क्या कर दो पुट कर दो किसी भी एक इक्वेशन में, n इक्वेशन 1 कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो। मैं यहाँ पर इक्वेशन 1 कर देता हूँ। 2 यहाँ पर देखिए 2 x की जगह क्या आ जाएगा -1 माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये -y प्लस 2 इक्वल टू 0, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसल, ये -y उधर जाके क्या हो जाएगा +y, तो y क्या आ गया आंसर हमारे पास 0 आ गया। हमारे पास जो पॉइंट आ गया रिक्वायर्ड आ गया x1
और y1 जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। अब हम मूव करते हैं इनके पार्ट की तरफ। मैं यहाँ थोड़ा ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ग्राफ के ज़रिए समझा दूँ। ये 2x - y + 2 है। 2x - y + 2 का जो मैंने ग्राफ बनाया है, 2x - y + 2 का लाइन ये वाला है, ये लाइन है, ठीक है, ये ब्लैक वाली लाइन 2x - y, और x - 2y + 1 का लाइन ये है, और ये दोनों जो है वो इस पॉइंट से पास कर रहे हैं, -1 + 0 से पास कर रहे हैं, ठीक है, वो यहाँ से पास कर रहे हैं। तो पहला क्या कहते हैं, पहले पैरेलल टू दिस x - 2y + 11, इसका भी मैंने लाइन ड्रॉ किया है। इसका लाइन तकरीबन थोड़ा सा इधर आके इधर मिलता है, लेकिन ये लाइन जो है ये है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि ये पैरेलल है टू दिस लाइन, मीन जो जब मैंने इस लाइन का लाइन ड्रॉ किया तो वो यहाँ से पास हो रहा है। तो ये अब जो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है वो ये लाइन और ये लाइन जो है, ये लाइन और ये लाइन इन्होंने पैरेलल बोला है ना, तो ये बोला है कि ये जो है ना पैरेलल टू दिस, ये वाली लाइन हमने, इस लाइन की हमने इक्वेशन ड्रॉ करनी। ये लाइन गिवन था, ये भी गिवन था, ये जो है इसका क्या है, ये वाला है। अब हमने ऐसी लाइन की इक्वेशन करनी है जो इस पॉइंट से क्या हो रहा हो, पास हो रहा हो, जो इस पॉइंट से क्या हो रहा, पास हो रहा हो, और ये लाइन जो है वो इस लाइन का क्या हो, पैरेलल हो। मैंने थोड़ा समझाने की कोशिश की है, लेकिन अगर ना समझ आए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब पहले क्या बोला है कि पैरेलल टू दिस, हमने वो निकाल दिया, पॉइंट हमारे पास आ गया, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला क्या है, m = माइनस कोफिशेंट ऑफ x और कोफिशेंट ऑफ y। कोफिशेंट ऑफ x का कोफिशेंट क्या है 1, तो माइनस अपनी जगह पे, कोफिशेंट ऑफ y का कोफिशेंट क्या है, देखो y के साथ क्या है -2 है, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो m = क्या आ गया 1/2, और पॉइंट क्या गिवन था x1 y1 = -1 और 0। पैरेलल का मतलब ये है कि जब हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो जो स्लोप इस लाइन का होगा वही स्लोप किसका होगा, इस लाइन का ही होगा। शुरू में ही जब वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने बताया था कि दो लाइन अगर पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होता है, एक जैसे होता है। अब स्लोप भी हमारे पास, पॉइंट भी है, तो हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, जो कि हमारे पास है y - y1 = mx - x1, y - y1 क्या है 0 = m हमारे पास कितना है 1/2, x - x1 कितना है -1 है। तो y - 0 किसकी इक्वल होता है, y = 1/2 और x -+1, 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 2y = x + 1, ये x अपनी जगह पे, ये +2y इधर आके -2y बन जाएगा, और ये +1 अपनी जगह पे = 0। ये क्या है, इसका आंसर है। दूसरे में क्या कहते हैं कि परपेंडिकुलर टू दिस, ये तो हो गया। अब इसका भी हम क्या करेंगे, पहले हमने पॉइंट निकाल दिया, इसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फार्मूला ये है कोफिशेंट ऑफ x, तो माइनस कोफिशेंट ऑफ x का कोफिशेंट क्या है -2 है, और कोफिशेंट ऑफ y का कोफिशेंट क्या है 5, तो -2/5 आ गया। परपेंडिकुलर के लिए क्या होता है कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो इनका स्लोप किसकी इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है। तो m1 = यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए फॉर परपेंडिकुलर m = -1/m क्या है, तो -1 अपनी जगह पे, m की वैल्यू -2/5 है, 5 यहाँ डिवाइड और इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -5/-2, ये से क्या होगा जाए कैंसल, तो m = 5/2 आ गया। पॉइंट ये आ गया। हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, y - y1 = mx - x1, y - y1 0 है = m हमारे पास 5/2 है, और x x1 हमारे पास -1 है, y - 0 y होता है = 5/2, x -+1, 2 यहाँ डिवाइड और इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y = 5x, और 5 1 5, ये 5x अपनी जगह पे,
प्लस 2y, इधर आके माइनस 2y बन जाएगा, प्लस 5 अपनी जगह पे इक्वल टू 0। यही हमारा क्या है आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगेन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो सबसे पहला टारगेट हम इस लाइन का और इस लाइन का क्या निकालेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। इनको मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दूंगा। यहाँ पर हमारे पास जो x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। और 3x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दूंगा सोल्यूशन के बाद। ये जो पार्ट 1 पार्ट 2 है इसको बाद में समझा दूंगा। सबसे पहला टारगेट हमारा क्या है, इसका और इसका क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब यहाँ पर x का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे 2 है। अगर y का कोफिशिएंट एक जैसे करना है तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, और अगर x का कोफिशिएंट एक जैसे करना है तो अगर ये 3 है तो इनको किसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, 3 के साथ। तो इसको हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3, तो 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्या बन जाएगा 3x। 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ार 6y, और 3 4 ज़ार क्या बन जाएगा 12 इज इक्वल टू 3 को 0 के साथ करेंगे 0। ये इक्वेशन क्या बन गया 3, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। इसमें से इसको माइनस कर दो या इसमें से इसको माइनस कर दो, बात एक ही है। मैं 2 में से माइनस कर देता हूँ 3 को, तो 2 तो ये है हमारे पास, 2 क्या है 3x माइनस वाई माइनस 3, इसमें से हम माइनस करें इक्वेशन 3 को, ये 3x माइनस 6y प्लस 12 है। हम इसको क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड से माइनस होगा और राइट हैंड साइड यहाँ पे 0 है, यहाँ पर भी क्या है 0, तो 0 माइनस 0। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 3x माइनस वाई माइनस 3 माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 6y और प्लस माइनस माइनस 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर जो माइनस 3x है प्लस 3x आपस में क्या हो जाएगा, कैंसल। 6y में से y निकल गया, क्या रह गया 5y, और ये 5y बन गया। और माइनस 12 माइनस 13 कितना होता है, माइनस 15 इक्वल टू 0। ये माइनस 15 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 15, और 5y इज इक्वल टू प्लस 15। तो 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, 15 डिवाइडेड बाई 5, 5 1 ज़ार 5, 5 3 ज़ार 15। तो y आंसर कितना आ गया, y हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया। जब y 3 आ गया, इसको किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे। ये y का आंसर हमारे पास कितना आया है 3 आया है ना, तो इसको किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे। y इज इक्वल टू 3 एन इक्वेशन, आपके पास इक्वेशन 1 भी है 2 भी है 3 भी है, तो मैंने 1 में कर दिया। आप जिसमें मर्जी करें, ये इक्वेशन 1 ये है। अब इसमें मैं रिप्लेस कर देता हूँ। देखो x माइनस 2y, y किसकी इक्वल है 3 की इक्वल है, और प्लस 4, ये प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। अब इसको साइड पे कर देते हैं, यहाँ पर निकालते हैं आंसर। x 2 3 ज़र कितना होता है माइनस 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 प्लस 4 होता है माइनस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 2। तो x का आंसर और y का आंसर, x का आंसर 2 आया है और y का आंसर क्या आया है 3 आया है। ये हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इनकी पार्ट की तरफ मूव करना है। मैं ग्राफ से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ आ जाए ठीक है, नहीं तो इसको क्या करना है, स्किप करने से ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, एक लाइन ये है, ये हमारे पास लाइन 1 है, इसका ग्राफ u बनता है, और ये लाइन 2 है, इसका ग्राफ u बनता है। हमारे पास आंसर क्या आया है, x का आंसर क्या आया है, x का आंसर हमारे पास 2 आया है ना, देखें तो x यहाँ पर 2 आया है। और y क्या आया है, y हमारे पास कितना आ रहा है, सॉरी ये 1 है ये 2 है, और y हमारे पास कितना आ रहा है 3। तो ये पॉइंट आ गया 2 और 3, ये पॉइंट आ गया। ये इस लाइन और इस लाइन का क्या है, इस लाइन और इस लाइन का क्या है, इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो हमने फाइंड कर दिया। अब हमने पहले पार्ट में क्या करना है, कहते हैं पैरेलल टू 2 माइनस 3 और 0 4। 2 माइनस 3 जो है, 2 माइनस 3 एक ये है और एक ये है, ये लाइन है। अब पैरेलल
सॉरी 2 माइनस 3 ये वाली लाइन है, ये लाइन, ये लाइन 1 ये वाली है, ये लाइन 2, ये लाइन 1 ये वाली, ये 11 2 है, ये जो पैरेलल है वो लाइन ये है। अब कहते हैं कि इसके पैरेलल लाइन की हमने क्या करनी है, इक्वेशन फाइंड करनी है। मतलब ये जो इसके पैरेलल वो यहाँ से इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पास कर रही है, जो मैंने ज़्यादा गाड़ दिया है ना, हमने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। चलिए खैर इतना उसमें नहीं जाते, हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब सिंपल वर्ड में ये हमने निकाल दिया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दिया x1 y1। ये पहला पार्ट है, कहता है पैरेलल टू लाइन पासिंग 2 -3 एंड 0 4। तो हम क्या करेंगे, जब पॉइंट आ गया यहाँ से हम क्या निकाल देंगे, स्लोप निकालेंगे। हमारे पास स्लोप का फार्मूला है m = y2 - y1 डिवाइडेड बाई x2 - x1। ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो y2 4 - y1 कितना है -3 डिवाइडेड बाई x2 0 है माइनस x1 कितना है 2 4 -3 डिवाइडेड बाई -2। तो 4 + 3 कितना होता है, 4 + 3 होता है 7 डिवाइडेड बाई -2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि स्लोप हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 2 आया है, और जो पॉइंट है x1 और y1 वो हमने निकाला है 2 और 3 निकाला है। पॉइंट भी आ गया, स्लोप भी आ गया। हम क्या करेंगे, पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाएंगे, y - y1 = m x - x1। तो y - y1 x1 y1 3 है = स्लोप हमारे पास -7 डिवाइडेड बाई 2 है, x - x1 कितना है 2 है। 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, y - 3 = -7 x - 2 2y 2 3 ज़र -6 = -7x, और 7 - 2 मल्टीप्लाई होके +14। ये -7x है, इधर आके +7x + 2y -6 + 14 है, इधर आके -14 = 0। तो 7x + 2y -6 और -14 कितना होता है -20 = 0। यही रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। पहले यही लाइन था कि पैरेलल टू दिस, और अभी क्या है परपेंडिकुलर दिस। देखिए पॉइंट एक ही है 2 - 3 0 4, यहाँ पर भी क्या है 2 - 3 एंड 0 4। और इसका जब हमने स्लोप निकाला था, m निकाला था, वो क्या था -7 डिवाइडेड बाई 2 आया था। तो यहाँ पर भी जो स्लोप होगा वो क्या होगा -7 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन याद रखो पैरेलल में अगर ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो स्लोप अगर इस लाइन का 7 डिवाइडेड बाई 2 है तो इसका भी क्या होगा 7 डिवाइडेड बाई 2 होगा। लेकिन परपेंडिकुलर में क्या होता है कि अगर इस लाइन का स्लोप जो है वो मतलब दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हो तो उसमें हम क्या करते हैं कि m = -1 डिवाइडेड बाई m कर देते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर में m1 और m2 किसके इक्वल होता है -1 की इक्वल होता है। तो m = m2 यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर इसलिए मैंने क्या किया रेसिप्रोकल से डिवाइड कर दिया। तो m = -1 डिवाइडेड बाई m हमने कितना निकाला है -7 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 यहाँ से डिवाइड हो रहे इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो m = -2 डिवाइडेड बाई -7, माइनस कैंसल तो 2 डिवाइडेड बाई 7। अब हमारे पास जो स्लोप है वो 2 डिवाइडेड बाई 7 है, और जो पॉइंट है x1 और y1 वो कितना गिवन है, x1 और y1 गिवन है 2, 3। x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे स्लोप पॉइंट फार्मूला लगाएंगे, ये वाला y - y1 = m x - x1। y - y1 3 स्लोप जो है वो 2 डिवाइडेड बाई 7 x - x1 कितना है 2। 7 यहाँ डिवाइड और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y - 3 = 2 जो है वो इधर ही मल्टीप्लाई होगा, 7y 7 3 ज़र -21 = 2x 2 2 ज़र -4। तो ये 2x ये +7y इधर आके -7y बन जाएगा, और ये -4 ये -21 इधर आके क्या हो जाएगा +21 = 0। तो 2x - 7y
और 21 में से अगर 4 निकाल दो तो कितना आ जाता है 17। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, और अगर किसी का इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोगों ने लाजमी कमेंट में पूछना है। थैंक यू सो मच।